अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। बेटा बताओ क्या मसला है। बाबा साईं सुना है कि आपके दुआओं में बड़ा असर है। बिल्कुल दुरुस्त सुना बेटा। हमारे दुआओं में सच में बहुत बड़ा असर है। एक दोस्त को मैंने दुआ दी कि सदा हंसते मुस्कुराते रहें। आज वो पागल खाने में है। दूसरे को मैंने दुआ दी कि दुनिया तेरे इशारे पर चले। आज वो ट्रैफिक पुलिस में है। तीसरे को मैंने दुआ दी कि तुम्हारे जिंदगी में फूल ही फूल हो। आज वो किसी स्कूल में माली है। और चौथे को मैंने दुआ दी कि सदा चमकते रहो। आज उसके सर पे एक बाल भी नहीं है। बता आपके लिए क्या दुआ करूं। नहीं बाबा मुझे दुआ न दें, कोई अच्छे से मशवरा दे दें। जी मशवरों के लिए भी मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ। एक दोस्त ने कहा कि मेरी महबूबा किसी और के साथ भाग गई, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि डूब के मर जाओ। आज उसकी बरसी थी। एक दोस्त ने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सिगरेट और नस्वार छोड़ दो, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कि डॉक्टर छोड़ दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी जनाजा पढ़ के आया हूं। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि बाबा जी मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, क्या करूं। मैंने कहा कि अपना नाम बड़ा आदमी रखो। बस कर दें बाबा, मान लिया कि आप बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, लेकिन मेरे मसले का हल बता दें प्लीज। जी जी बताएं क्या मसला है। जब कोई मसला होता है तो साथ में उसका हल भी होता है। बताएं क्या प्रॉब्लम है। बाबा साहब मेरी बीवी मेरी दुश्मन बनी हुई है। मेरी शादी को 17 साल हो गए। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो वो कमीनी मेरे ही पैसों से लाहौर से अपने भाइयों को बुलाती है। उसके 3 भाई हैं और वो तीनों को मेरे पैसों से जहाज़ की टिकटें भेजती हैं और वो लाहौर से कराची जहाज़ में आते हैं और मेरी खूब पिटाई करते हैं। सिर्फ यही नहीं, फिर उनके वापस जाने का खर्चा भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताए, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। मसला संगीन है लेकिन हल मौजूद है। जी बाबा साईं बताएं इसका क्या हल है। तुम एक काम करो। क्या। लाहौर शिफ्ट हो जाओ, आने जाने का खर्चा बच जाएगा। आइडिया बुरी नहीं है, लेकिन बाबा साईं मेरी बीवी बातें बहुत ज्यादा कर रही है, इसका भी कोई हल हो तो। फरवरी तक इंतजार करो बेटा, इंशाल्लाह फरवरी के महीने में वो बातें कम करेगी। क्यों बाबा, मेरा मतलब है कि फरवरी में ऐसा क्या है कि बातें कम करेगी। क्योंकि फरवरी के महीने में 2-3 दिन कम होते हैं। बाबा साईं फरवरी से पहले कुछ करो, कसम से मेरी नींदें हराम करके रखा है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं क्या करूं। मेरा मानना है कि नींद और गैरत कभी किसी के कहने से नहीं आती। बाबा साईं मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी में दूर दूर तक अंधेरा है। जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा आ जाए तो समझ लेना क्या कि रात हो गई है। बाबा साहब कोई ऐसी नसीहत करें कि जो जिंदगी में कहीं काम आ जाए। जिंदगी में 3 उसूल याद रखना और उन उसूलों पे चलना, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। कौन से उसूल। उसूल नंबर 1, कभी भी मोहब्बत वहब्बत के चक्कर में न पड़ना। उसूल नंबर 2, हाँ अगर लड़की प्यारी हो खूबसूरत हो तो उसूल नंबर 1 को भूल जाना। उसूल नंबर 3, अगर लड़की खूबसूरत हो लेकिन आपको पसंद नहीं करती तो उसूल नंबर 1 को याद रखना। अच्छा बाबा जी क्या आप बता सकते हैं कि अभी क्या होने वाला है। ये मुझे मालूम नहीं। ये होने वाला था। जाओ बेटा मैंने तुम्हें माफ किया, वरना कल मैंने एक बंदे को बहुत बुरी गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन वो मेरे सामने बोला तक नहीं। लेकिन वो कुछ बोला क्यों नहीं। वो गूंगा था। चले ठीक है मैं जा रहा।
جاتے ہوئے میری ایک بات کو یاد رکھنا، کبھی بھی خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر نہ پیئیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کیوں، خود چائے بنا کر پینے میں کیا نقصان ہے؟ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ نقص بھی نہیں نکال سکتا۔